कृष्ण भगवान की जय। तत्पश्चात देवर्षि नारद ने पुरंदर आख्यान के द्वारा प्राचीन बरही को समझाया और प्राचीन बरही ने आगे संन्यास लिया। प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण हुए। प्रचेतागणों का ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया कि प्रभु को प्रसन्न कैसे किया जाए। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया, दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्तया च तुष्यत्याशु जनार्दन। दया, प्राणी मात्र के लिए दया। तो ये दया के लिए तो अभी हमने काफ़ी कुछ बता दिया। दया कैसी होना चाहिए। प्राणी मात्र, अगर हम रोड पर जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाए और सबसे पहले हम ये देखें कि ये जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वो मेरा जान पहचान वाला है या नहीं, कोई मेरा रिश्तेदार है कि नहीं, है ना। ये सब चीज़ें देखने से अच्छा हम जा कर के उसकी मदद कर दें, तो वो दया है। हाँ, प्राणी मात्र के लिए। तो प्राणी में सभी आ जाते हैं, जीव, मनुष्य, जंतु, पशु, पक्षी। राम और रावण का युद्ध हुआ, बोलते हैं ना, राम रावण का जो युद्ध हुआ उसकी कोई उपमा नहीं है, उसके जैसा कुछ हुआ ही नहीं। बोले राम रावण का युद्ध कैसा हुआ, तो बोले राम रावण युद्ध जैसा ही हुआ। अब भाई कोई पूछेगा कि आकाश कैसा है, तो आकाश के जैसे ही है ना, उसके अलावा और कोई उपमा है क्या उसके लिए? हो सकता है क्या कुछ? नहीं ना। तो एक दिवस जब राम रावण युद्ध चल रहा था, तब रावण को बहुत सारे तीर राम जी के द्वारा जब चलाए गए, जब तीर लगे और रावण घायल हो गया, तब बीच युद्ध में भगवान श्री राम रावण के पास जाकर के बोलते हैं कि हे लंकेश, आज आप बहुत ज़्यादा मेरे द्वारा दिए गए तीरों से, मेरे द्वारा दिए गए बाणों से आप आहत हो चुके हैं। कृपया आप लंका जाएं और स्वस्थ होकर के आएँ, हम तत्पश्चात युद्ध करेंगे। और भगवान चाहते हैं कि रावण को उसी समय मार देते, मगर भगवान ने रावण को भेज दिया कि आप जाएं, लंका जाएं। तब रावण लंका जाता है और मंदोदरी जब उसके घावों पर मलहम लगा रही होती हैं, उपचार कर रही होती हैं, तब रावण की आंखों से आंसू बहने लगे। रावण की आंखों से आंसू क्यों बहे? मंदोदरी को लगा कि आज पतिदेव बहुत ज्यादा आहत हो चुके हैं, इसलिए उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, इसकी वजह से आंसू निकल रहे हैं। तो वो पतिदेव से पूछती हैं कि क्या आज इन बाणों में आपको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, आप बहुत ज्यादा आज आहत हो चुके हैं? तब रावण कहता है कि मैंने शत्रु तो बहुत देखे, मेरे जीवन में कई सारे देवी देवताओं को मैंने परास्त किया, शत्रु तो मेरे बहुत हुए, नाग, गंधर्व, किन्नर, सभी से मैंने युद्ध किया और सबसे मैंने जीता, मगर ये राम जैसा शत्रु मुझे कोई नहीं मिला, जो बीच युद्ध में आकर के मुझसे बोलता है कि आप आज बहुत आहत हो गए, आज आप चले जाइए, जब स्वस्थ होकर रहेंगे तब मुझसे युद्ध कीजिए। तो आप ये देखिए कि भगवान श्री राम किस प्रकार से दया की मूर्ति, किस प्रकार से दया उनमें भरी हुई है। तो हमें भगवान राम के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। भगवान राम ने जिन सीख को हमको दिया है
बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। नारद जी दूसरा उपाय बताते हैं कि प्राणी मात्र में संतुष्टि होना चाहिए। आज के समय में व्यक्ति जो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है ना। संतुष्टि नहीं है। कैसे नहीं है कि ये प्रभु जी के पास में तो 2 व्हीलर है, तो मेरे पास सिर्फ साइकिल है, तो मुझको क्या होना चाहिए, मेरे पास में 2 व्हीलर होना चाहिए। अच्छा, जिन प्रभु जी के पास में 2 व्हीलर है वो कहेंगे मेरे पड़ोसी के पास में तो 4 व्हीलर है और मेरे पास सिर्फ 2 व्हीलर है। ऐसा क्यों? अब 4 व्हीलर वाले के पास में जाएंगे, मेरे पास में ट्रक होना चाहिए। ट्रक वाला बोलेगा मेरे पास में जेट प्लेन होना चाहिए, है? तो इस तरह से अगर हमारे मन में संतुष्टि हो जाए कि कोई बात नहीं, आज हमारे पास में 2 व्हीलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 व्हीलर में हमारा काम चल रहा है, तो जो समय हम वो 99 को 100 करने के चक्कर में जो लगाएंगे, वो समय को हम भगवत भक्ति पर ध्यान देंगे। तो भगवान ने जितना हमारे पास में आवश्यकता होती है, भगवान ने तो भगवत गीता में 9वें अध्याय 22वें श्लोक में बोला भी है, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम् अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है किंतु। सबसे पहला शब्द ही है किंतु। आपने कभी कभी कोई विज्ञापन देखा होगा और उसमें धीरे से छोटे से अक्षरों में लिखा हुआ रहता है कि स्टार लगा हुआ रहता है, सितारा बना रहता है ना, और उस सितारे के साथ में लिखा हुआ रहता है नियम व शर्तें लागू। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, किंतु जो मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान रखते हुए, जो मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए सदा मेरे नामों का जप करता है, उनकी मैं सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और उनके पास जो कुछ है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो ये भगवान का वचन है। हम ये सोचते हैं ना, मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान कर लिया, मैंने जमीन कर ली, मैंने खेती कर ली। अरे मैंने कैसे कर ली? एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। अगर खेती के लिए ही बात अगर करें हम, आपने बीज बो दिया, समय पर वर्षा नहीं हुई, नहर में पानी नहीं आएगा, नदी सूखी पड़ी है तो नहर में पानी नहीं आएगा, बताओ मुझे आपके क्या फसल लग जाएगी? नहीं लगेगी। तो किसकी मर्जी से चलता है सब? किसकी मर्जी से चलता है? भगवान की मर्जी से। तो जो उनकी इच्छा है वो होना है। हमें व्यर्थ में क्या नहीं बनना है, बकरा बकरी नहीं बनना है। पूरे समय मैं करते हुए, वो बताया था ना, मैं करने वाला फिर आखिरी में कहाँ जाता है? कसाई के पास है। तो हमारे पास भी कब वो यम के दूत आ जाए कोई भरोसा नहीं, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा चीज बताया वो बताया इंद्रिय संयम। हमारी इंद्रियों के ऊपर संयम होना चाहिए। कि जबान है बहुत ज्यादा चलती है, किस लिए चलती है? ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं। सुबह उठता है आदमी और सबसे पहले अपनी पत्नी के पास जाके पूछता है आज क्या बना रहे हो? अरे क्यों भाई, और कुछ काम नहीं है तुम्हें? सबसे पहले जाकर के बस वही पूछना है, अभी क्या बना रहे हो, दोपहर में क्या मिलेगा, शाम को क्या मिलेगा। इसी में जीवन हमारा निकला चला जा रहा है ना। अरे भाई कुछ भी मिले, भगवान का प्रसाद हो, उससे तृप्त हो और आराम से हरि हरि करो। सही है गलत है? उसके पश्चात राजा प्रियव्रत की कथा आती है। उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, प्रियवतो भागवत आत्मा राम कथम ग्रहेरमत
जात यनमूला कर्म बंधा पराभव। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि परम भागवत प्रियवत राजा परम आत्माराम होते हुए भी किस प्रकार से उन्होंने ऐसी क्या उनको मजबूरी आ गई थी जो उन्होंने गृहस्थ जीवन को अपना लिया। गृहस्थ जीवन क्या है? ये अंधा कुआं है। गृहस्थ जीवन अंधकूप है जिसमें जाकर के गिरना ही है। तो कौन गृहस्थ जीवन में रह करके नहीं गिर सकता? तो केवल भगवान का भक्त जो होता है वो गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए बचा रह सकता है। सुखदेव जी गोस्वामी जी कहते हैं बाणमुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथा किंचिदंतराय वेतां स्वां शिवतपां पदवीं न प्रायेण। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे परीक्षित तुम्हारा वचन तो सत्य है। अच्छा कथा किसके बीच में हो रही है? देखिए एक परमहंस निर्विकार जिन्हें किसी चीज को कोई जरूरत ही नहीं है, परम अवधूत कौन है? सुखदेव गोस्वामी। और यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित किससे प्रश्न कर रहे हैं? तो प्रश्न हो रहा है एक गृहस्थ व्यक्ति एक सन्यासी से प्रश्न कर रहा है जिसने कभी गृहस्थी में गया ही नहीं, जिसका जन्म होते ही वो भाग लिए, है ना, उनसे प्रश्न किया जा रहा है। तो गुरु कैसा होना चाहिए? वो भले ही किसी चीज का उन्हें प्रायोगिक प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हो मगर फिर भी उन्हें सभी चीजों के विषय में जानकारी अवश्य। परमहंस सुखदेव गोस्वामी जी ने उनसे बोला कि गृहस्थ आश्रम बंधन में डालने वाला तो है, ये तो सत्य कह रहे हो, परंतु जिसका चित्त एक बार भगवान के चरणों में लग जाता है, जिन्होंने उनके चरण के मकरंद रस का एक बार भी पान कर लिया है। मकरंद यानी फूलों के बीच में जो पराग होते हैं ना, पराग से जो रस निकलता है ना, वे थोड़ी बहुत भी शारीरिक विघ्न बाधा उत्पन्न होने पर भी कल्याण के मार्ग को नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार से जब देखिए देवर्षि नारद जी का जो प्रचार है ना वो बहुत खतरनाक वाला प्रचार होता है। उन्होंने ध्रुव महाराज को प्रचार किया, भगवान के नाम का प्रचार किया ना उन्होंने, है ना, तो ध्रुव महाराज को परम भक्त बना दिया। प्रहलाद जैसे दैत्य कुल में उत्पन्न हुए जीव को भी, बालक को भी उन्होंने 12 महाजनों में स्थान दे दिया। हाँ, इसी तरह से जब प्रियव्रत राजा को देवर्षि नारद ने उपदेश दिया और उन्होंने सन्यास ले लिया, प्रियव्रत ने सन्यास ले लिया था, पर उनके पिताजी जो थे स्वयंभू मनु ने उन्हें अपने पिताजी ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाते हुए कहा कि बेटा प्रियव्रत, जो असावधान है, जिसकी इंद्रिय अपने वश में नहीं रहती है, वे यदि वन में भी रहते हैं तो उसका पतन हो जाता है। हम यहाँ बैठ करके, वो एक कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, क्या हम बैठ करके जब तो कर रहे हैं, मन में ना जाने क्या क्या भाव हमारे हो रहे हैं, तो अंदर कुछ बाहर कुछ, तो उनका तो फिर पतन होना निश्चित ही है। अब वो चाहे वन में रहें चाहे घर में रहें, उनके लिए तो सब एक समान। और जिसका चित्त भगवान के मन चरण में लग जाता है, वो चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, उनके लिए भी एक ही समान है। बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो
ऐसे परम आत्मज्ञानी पुरुष का गृहस्थ आश्रम क्या बिगाड़ सकता है। ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार से प्रियव्रत को समझाया, तब उन्होंने क्या किया, वापस गृहस्थ धर्म में आए और प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्री बहिष्मती से उन्होंने विवाह किया, जिनके 10 पुत्र और एक पुत्री ऊर्जस्वती नामक एक कन्या हुई। 10 पुत्र तो 10 के 10 पुत्र प्रियव्रत खुद तो नहीं हुए, परंतु उनके 10 पुत्रों को उन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया। हरि बोल। और जो कन्या थी, कन्या का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हुआ, जिनसे एक देवयानी नाम की देवयानी का जन्म हुआ। प्रियव्रत की दूसरी जो पत्नी थी, उनसे उत्तम, तामस और श्वेत नाम के 3 पुत्र हुए, जो आगे चल के मनवंतरों के अधिपति हुए। जो मनु जो होता है ना, मनु भी एक पदवी है ना। जैसे हमारे यहाँ कैसे 5 साल का शासन होता है, मुख्यमंत्री 5 साल में चेंज हो जाता है, कभी कभी बीच में भी सरकार गिर जाती है। इसी प्रकार से हर एक मनवंतर में मनु भी परिवर्तित होते जाते हैं। ठीक। तो राजा प्रियव्रत ने एक बार देखा कि ये सूर्य नारायण जब घूमते हैं, तब आधी पृथ्वी पर रात्रि हो जाती है। उन्होंने कहा ये रात्रि होती क्यों है, समय की बर्बादी है रात्रियों में। इन्हें आया क्रोध, ये अपने परम देदीप्यमान रथ के ऊपर विराजमान होकर के पूरे पृथ्वी का इन्होंने चक्र लगाना, परिक्रमा करना स्टार्ट कर दिया। अब उस रथ के प्रकाश से जहां पर आधे में अंधेरा रहता था, वहां भी उजाला रहा। 7 दिन तक उन्होंने इसी तरह से परिक्रमा करते रहे। परिक्रमा करते करते जब पूरे 7 दिन तक पूरी पृथ्वी में कहीं पर रात ही नहीं हुई। इस तरह के परम पराक्रमी राजा भी हमारे यहाँ हुए। जब 7 दिन तक उन्होंने देखा, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि भैया ये रात और दिन अगर काम करते रहेंगे तो आराम कब करेंगे, और जब आराम नहीं होगा तो राम का नाम कहाँ से लेंगे, हैं? तो समस्त सृष्टि जो है ऐसे अगर रहेगा तो वो बीमार हो जाएगी। इस प्रकार उन्होंने इस तरह के दुराग्रह को त्याग दिया, और इस उनके जो रथ के पहिए जब वो परिक्रमा लगा रहे थे, उन रथ के पहियों से 7 समुद्र और 7 द्वीप का निर्माण हुआ। आगे चल के ब्रह्मा जी ने, ये चूंकि सृष्टि खंड चल रहा है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के बारे में बताया है। तो समुद्रों में 7 समुद्र के नाम मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। एक खारे जल का समुद्र, गन्ने के रस का समुद्र, मदिरा का समुद्र, घी का समुद्र, दूध का समुद्र, मट्ठे का, छाछ का समुद्र, शुद्ध जल का समुद्र। ऐसे 7 समुद्र हुए और 7 द्वीप हुए। जम्बू द्वीप जिसमें हम लोग रहते हैं, लक्षद्वीप, शालमली, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर द्वीप। इस प्रकार से ये 7 द्वीप हुए। अब हम एक छोटा सा भजन लेंगे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हरि हरि बोल।
बोलिए भक्त वत्सल ऋषभदेव भगवान की विवाह इंद्र की कन्या जयंती से हुआ, जिसमें उनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में से सबसे बड़े पुत्र भरत हुए और राजा भरत के लिए ही, राजा भरत के नाम से ही इस अजनाम खंड का नाम भारत हुआ। बोलिए भारत वर्ष की जय हो। इनके जो छोटे भाई थे वे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलयव केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विद्रभ और कीकट ये नाम वाले अपने स्थानों के अधिपति हुए। इनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आवृहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन ये 9 भगवान के परम भक्त होते हुए नव योगेश्वर भी कहलाए। और इनसे छोटे 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले महान श्रोत्रिय हुए, जो ब्राह्मणों के समान इनका आदर सत्कार होता था। इन्हीं ऋषभदेव भगवान से जो 81 पुत्र थे, 81 पुत्रों से ही आगे चल करके जैन धर्म आगे चला। ठीक है, ऋषभदेव भगवान जो थे वो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ऋषभदेव जी की जो शिक्षाएं अपने पुत्रों को दी गई, जो 81 पुत्रों को शिक्षाएं थी, वो यही थी कि भैया ये जो अभी भजन हमने जो किया है ना, मनुष्य जन्म अनमोल रहे, तो ऋषभदेव भगवान भी यही बोल रहे हैं कि हे पुत्रों, ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर है ना, ये अत्यंत दुख से प्राप्त होने वाले तुच्छ विषयों के लिए नहीं मिला है। ये हमें भगवान की भक्ति के लिए मिला है। अरे भाई, तुच्छ विषय जो होते हैं, जो हमारी जो बिल्कुल नीच जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति तो जब कुकर शुकर का जब जन्म होता है, जब हम कुत्ते और सुअर बनते हैं ना, तब भी मिल सकता है। परंतु ये जो हमारा मनुष्य का जो शरीर मिला है, भगवान की प्राप्ति, भगवान का भजन, वो सिर्फ इसी शरीर में हो सकता है। और उसी की वजह से जब हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, तभी हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। महत सेवां द्वार माहुर विमुक्ते इस्तमो द्वारम योषितां संग संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा शुद्धवा साधु। हमें साधुओं का संग, वैष्णवों का संग करना चाहिए, क्योंकि जब हम साधुओं का संग करेंगे तब हमें मुक्त संग की प्राप्ति होती है, हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जैसे रहता है ना, हम भक्तों के संग में करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्ति की बातें करेंगे। इसलिए एक पवित्र ग्रंथ चैतन्य चैतामृत में कुछ इस तरह से कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हमें साधु संग साधु का संग करना चाहिए, वैष्णवों का संग करना चाहिए, है ना। और उससे लब मात्र 1 सेकंड का भी 1000वां हिस्सा, वो भी अगर हमने किसी वैष्णव के साथ में गुजार दिया, किसी भगवान के भक्त के साथ में गुजार दिया, तो वो हमें सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करता है। वो सिद्धि क्या है? धन मिल जाए, रुपया मिल जाए, नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, नहीं। जो सभी प्रकार की सिद्धियों की, अभिष्ट सिद्धि की जहाँ बात की जाती है, तो वहाँ केवल एक भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति ही वह अभिष्ट सिद्धि होती है। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बाकी सब चीजें वैसे ही आपके पास में आएंगी। उसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारे कर्म करें और भगवान की भक्ति करें, बस उसमें सोचना नहीं है हमें। क्योंकि अगर हम सोचते रहेंगे और सोचने में समय अगर गवाएंगे और संतों का संग नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन
व्यर्थ हो जाएगा। ऋषभदेव भगवान ने जब वन गमन किया और उसके पश्चात उनकी हालत को देख करके, मतलब जब वो बिल्कुल वृद्ध अवस्था में आ गए, एक ही जगह पर मलमूत्र कर देते थे, हालांकि उनके मलमूत्र से भी चंदन की खुशबू आती थी उनकी सिद्धियों की वजह से। देवताओं ने अष्ट सिद्धियां भेज दी उनकी सेवा में, उन अष्ट सिद्धियों को भी उन्होंने मना कर दिया। अभी तो जो चल रहा है वो चलने दो। इसलिए हमें संतों का संग जरूर से करना चाहिए, हमें भक्तों का संग करना चाहिए। क्यों? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे
पुत्र हुए, जिन्हें राज्य सौंपकर उन्होंने वनगमन किया और गंडकी नदी के किनारे पर जाकर सारा जीवन तपस्या की। अंत समय में उन्होंने देखा कि एक हिरणी ने एक हिरण के बच्चे को जन्म दिया है और जन्म होते ही वो हिरणी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब भरत महाराज ने उस हिरण के बच्चे को उठाकर अपने आश्रम में ले आए। अब तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, परंतु साथ साथ में उनका ध्यान उस हिरण के बच्चे की ओर भी जाता है। अंतमति सोगति। अंत समय में इतनी तपस्या करने के बाद भी उनकी जब मृत्यु हुई और उनका दूसरा जन्म हिरण के रूप में हुआ। पूर्व जन्म में किए गए तप साधन की वजह से उन्हें अपने ज्ञान का संयम था, ध्यान था और तब भी हिरण के रूप में भी वे उसी प्रकार अपने संयम से जीवन व्यतीत करते रहे और अब उनका अगला जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में। जड़ भरत एक ब्राह्मण परिवार के घर में जड़ भरत का जन्म हुआ और जड़ भरत बचपन से ही अपने आप को प्रकांड पंडित होते हुए भी वो अपने आप को जड़ बुद्धि लोगों को दिखाने के लिए जड़ बुद्धि रहते थे। एक बार उनके भैया भाभी ने, माता पिता की मृत्यु हो गई थी, भैया भाभी ने उन्हें खेत भेजा तो खेत में जाकर के भेजा इसलिए था कि जाओ जाकर के चिड़ियों को उड़ा दो, कोई जीव जंतु आए तो फसल को नुकसान ना करे। जाकर जड़ भरत बोलते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चिड़िया भर भर के। बस राम जी की चिड़िया है और राम जी का ही खेत है, आ जाओ और खा लो, भंडार खुला हुआ है। तब इस तरह से जब भैया भाभी ने देखा तब उन्होंने कहा कि ये तो जड़ बुद्धि है, इसे तो यहाँ घर में रखने से ही कोई फायदा नहीं है। देखिए दुनिया बहुत मतलब की होती है, जिससे फायदा है उसी का काम होगा और जिससे कोई हमारा कोई फायदा नहीं है तो आप रास्ते चलते भी मुंह मोड़ के और निकल जाओगे, है ना। तो जब जड़ भरत को घर से निकाल दिया गया तब एक डाकू के यहाँ पर डाकू का बालक हुआ था और उसे किसी मनुष्य की बलि देना थी। तो उन डाकुओं ने महाराज जड़ भरत को देख लिया, ये तो अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान है। जो डाकू के जो साथी थे उन्होंने देख करके जड़ भरत को पकड़ के ले गए और डाकुओं ने जड़ भरत को देवी भद्रकाली के समक्ष बलि के लिए प्रस्तुत किया। और जब देवी भद्रकाली ने देखा कि ये तो परम भगवान का भक्त है और इसे मेरे सामने बलि दी जा रही है, तब देवी भद्रकाली अपनी मूर्ति में से प्रकट हुई और उस मूर्ति को फाड़कर देवी भद्रकाली जैसे ही निकली और जो डाकू उनकी बलि देने जा रहे थे उन डाकुओं के तलवार को लेकर के उन्हीं का शीश काट दिया। बोलिए भद्रकाली देवी की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भद्रकाली देवी कौन है? वो भी भगवान की सेविका है। इसलिए जब उन्होंने देखा कि ये तो भगवान के भक्त को मेरे समक्ष बलि कर रहे हैं
तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से डाकुओं के चंगुल से छूटकर जब जड़ भरत जा रहे थे, तभी राह में राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहे थे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा रहुगण पालकी में थे। उनके 4 कहार थे। 4 कहार में से एक कहार की तबीयत खराब हो गई। तब बाकी के 3 कहारों ने देखा कि हाँ जड़ भरत एक्चुअली वास्तविकता में जड़ भरत का शारीरिक रूप से अच्छे हष्ट पुष्ट थे, तो कोई भी उन्हें देख करके यही समझ लेता था कि ये हमारा काम आ जाएगा। अब 3 कहार में पकड़ के और जड़ भरत को लगा दिया 4थे कहार की जगह पर। जड़ भरत परम ज्ञानी, ब्रह्मानंद में मस्त रहने वाले, आत्मानंद में मस्त रहने वाले, उन्हें तो भाई उनका जैसा है वैसा ठीक है, उनके लिए सब बराबर, हानि रोग जीवन मरण उनके लिए सब बराबर है, उनके लिए कुछ अलग अलग नहीं। तब जब रहुगण की पालकी में जड़ भरत को लगाया गया, अब जड़ भरत नीचे देखते हैं कोई जीव जंतु आ जाता है तो जड़ भरत थोड़ा सा उसको बचाते हुए निकलने लगे। तो एक के बार देखा थोड़ी सी पालकी डगमगाई, तीसरी बार में एक चींटी जड़ भरत के पैर के नीचे आने वाली थी, उसको बचाने के लिए जड़ भरत थोड़ा सा कूदे और कहा उस पालकी में बैठे हुए राजा रहुगण का सिर टकराया जाके पालकी की छत से। तब राजा रहुगण ने एक व्यंग दिया कि भाई तुम तो बड़े निर्बल से हो, तुमसे तो ये पालकी उठाई नहीं जा रही है, थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा अच्छे से चलो। अब रहुगण ने एक बार तो बोल दिया, आगे जाकर के फिर भी वही स्थिति हुई। तब रहुगण राजा को क्रोध आ गया। तब राजा रहुगण ने बोला कि हे प्राणी, मैं तुझे तेरा वध कर दूंगा, तुझे सजा दे दूंगा। तब श्री जड़ भरत जो कि अभी तक जड़ बुद्धि समझे जाते थे, उन्होंने अपने जीवन का प्रथम वाक्य, प्रथम उपदेश दिया। त्वयोदितं व्यक्तिमपि प्रलब्धं भर्तो समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याददि गम्यमद्वा पीवेतिराशो न विदां प्रवादः। हे राजन, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु यदि भार नाम की चीज है तो वह ढोने वाले के लिए है, रास्ता है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटा होना, पतला होना, उत्पन्न होना, मरना, ये सब तो शरीर का धर्म है, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं होता। हे राजन, मैं तो अपनी आत्मानंद में मस्त रहता हूँ, तुम क्या मुझे सजा दोगे, तुम क्या मेरी चिकित्सा करोगे? और यदि मैं वास्तव में जड़ हूँ तो मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ है। हम अपने घर में बोलते हैं ना, हम आटा पीसने जा रहे हैं, अरे आटा तो अब पहले से ही पिसा हुआ है, उसे और क्या पीसेंगे, पिसता तो गेहूं है। जब इस प्रकार रहुगण ने जड़ भरत के वचन सुने और जड़ भरत को ध्यान से देखते हुए उन्हें उनके कंधे पर यज्ञोपवीत भी दिखाई दे गया, तब जड़ भरत राजा रहुगण अपनी पालकी से नीचे उतरकर जड़ भरत से क्षमा करने लगे और जड़ भरत ने तब राजा रहुगण को आत्मोपदेश दिया। बोलिए जड़ भरत जी की जय हो। इसके पश्चात भूगोल के विषय में परीक्षित महाराज ने भगवान सुखदेव से प्रश्न किए। गोस्वामी सुखदेव जी महाराज ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से 7 द्वीप और 7 समुद्र बने हैं और किस प्रकार अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष हुआ। हमें भी ये जो भारतवर्ष है ना,
इसके थोड़ा सा अखंडता के लिए हमको सोचना चाहिए। आज ये प्रदेश बन रहा है, कल वो प्रदेश बन रहा है, कि जितना टूटता चला जाएगा। जैसे प्रथम दिवस ही हमने बोला था ना कि एक छत्र के नीचे अगर हम रहेंगे तो हमारा आपस में एक रिश्ता बनेगा, एक संबंध बनेगा। उस संबंध से हम सभी आपस में कैसे रहेंगे? मित्रता के साथ में, भाईचारे के साथ में रहेंगे। तो इस प्रकार ये भारत अखंड रहे, इसके लिए भी हमें संकल्प लेना चाहिए। भारतवर्ष के अंदर 3 भरत हुए हैं, एक कर्मयोगी, एक ध्यान योगी और एक भक्ति योगी। सबसे पहले भक्ति योगी भगवान श्री राम के अनुज भरत महाराज, फिर धर्म योगी जड़ भरत और कर्मयोगी। कर्मयोगी कौन हुए? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत। तो इस प्रकार से भक्ति, ज्ञान और कर्मयोगी ऐसे हुए। और फिर देवी देवता और भूलोक के विषय में ब्रह्मा जी ने विस्तार से वर्णन किया। उसके बाद में भगवान सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को बताया कि यूं तो राजन कई करोड़ों नरक हैं, मगर 28 प्रकार के नरक अति मुख्य हैं, जिसमें से जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: तामिश्र, अंधतामिश्र, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, करमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदेश, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक शालमली, वैतरणी, पायोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची और अयापान। इनके अलावा 7 अलग हैं: क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंडशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमूल। इन सभी नरकों के विषय में मैं आपको एक 2 पंक्ति में इनके विषय में मैं बता देता हूँ, क्योंकि इन नरकों का वर्णन करना इसलिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम अपने जीवन में जाने अनजाने ना जाने कितने पाप करते हैं, और उन पापों से अगर हम बच जाएं तो हम इन नरकों से बच सकते हैं। सामान्य रूप से नरकों का वर्णन नहीं किया जाता है, परंतु मैं सोचता हूं कि यहाँ पर नरकों का वर्णन होना आवश्यक है। तो तामिश्र, जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, उन्हें भयंकर यमदूत अपने कालपाश में बांधकर तामिश्र नाम के नरक में गिरा देते हैं। अब गिराने के बाद में इसमें किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं? तो भैया यहाँ पर अन्न जल नहीं मिलता है, यमदूत सुबह शाम डंडे लगाते हैं और भय बताते हैं, और अनेक कई प्रकारों से उन्हें पीड़ित किया जाता है। तो ये था हमारा तामिश्र नरक। अंधतामिश्र, जो पुरुष किसी दूसरे को उसके इत्यादि को भोगता है, उसकी जो संपत्ति है उसको भोगता है, वह अंधतामिश्र नरक में जाता है और वहाँ उसी प्रकार से पड़ा रहता है जिस प्रकार से एक जड़ से कटे हुए वृक्ष होता है, और वेदना के कारण, दुख के कारण वो अपनी सारी सुध-बुध खो बैठता है। उसके बाद में आता है रोरव नर्क। रोरव नर्क का नाम हम लोग सामान्यतः अपनी बोलचाल में ले लेते हैं। तो रोरव जो है ये जो शरीर है इसे मैं मानते हैं। देखिए, हम रोरव नर्क को इतना अधिक क्यों हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इसको समझिए। रोरव नर्क में कौन लोग जाते हैं? जो दिन रात मैं करते हैं और जो ये सोचते हैं कि ये स्त्री मेरी है, ये बालक मेरा है,
ये धन मेरा है, जहाँ पर हमारे अहम का भाव रहता है और ऐसी बुद्धि से जो दूसरे प्राणियों से हमेशा झगड़ा करते हैं, अपने कुटुंब के पालन पोषण में लगे रहते हैं। सुबह उठे, तैयार हुए, या तो खेत गए या अपने व्यवसाय गए या ड्यूटी पर चले गए, शाम को आए, वही भोजन किया और सो गए। जिनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार से रहती है भैया, उन्हें रोरब नरक को भोगना पड़ता है और इन्हें यमदूत बहुत भयंकर यहाँ पर यातनाएं देते हैं। और इस यातना के समय में जीव, कई सारे जीव जिन्हें हम कष्ट देते हैं, जिन्हें हम बलि देते हैं, जिन्हें हम मार देते हैं, वे रूरू नाम का जीव बनते हैं और वहाँ पर जाकर के हमें उसी प्रकार से वेदना प्रदान करते हैं। रूरू नाम का जो जीव होता है वो सांप से भी ज्यादा क्रूर होता है। इसके बाद आता है महारोरव नरक। अब सोचिए, रोरव नरक में ये स्थिति है तो महारोरव नरक में कैसी स्थिति होगी। तो यहाँ पर वही लोग हैं जो किसी की भी परवाह नहीं करते और बस हमें अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं। भाई रोरव नरक में तो वो व्यक्ति जा रहे थे जो स्त्री, संपत्ति, धन सबको अपना अपना मानते थे। यहाँ तो कई लोग ऐसे होते ना जो मैं सिर्फ मैं और मेरे अलावा और कुछ नहीं। तो ऐसे लोग महारोरव नरक में जाते हैं और वहाँ पर ये जो रूरू नाम का जीव होता है, ये उनके कच्चे मांस को नोच नोच करके खाता है। इसके बाद आता है कुंभीपाक नामक नरक। इस नरक में वही क्रूर मनुष्य जाते हैं जो पेट पालने के लिए जीवित या पशु पक्षियों को रोंदता है, उसका वध करता है। इस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नाम के नरक में ले जा करके और कढ़ाई में डीप फ्राई किया जाता है ना, अत्यंत गर्म तेल में उन्हें तला जाता है। इसके पश्चात आता है कालसूत्र नाम का जो नरक है, उसमें वही लोग जाते हैं जिसमें माता पिता और ब्राह्मण और वेदों से जो विरोध करते हैं। ये जो कालसूत्र नामक नरक है, ये 10,000 योजन का इसका जगह है और इसकी भूमि जो है वो तांबे की है। और वो जो तांबा है वो कैसा रहता है? तपा हुआ तांबा। अब सोचिए, गर्म जमीन पे गर्मी में हम लोग आरसीसी के रोड पे नहीं चल पाते हैं, वहाँ तो तांबे को भी गर्म किया जा रहा है। हम लोग वो मक्के क्या बोलते हैं उसे, कॉर्न क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न होता है ना, उसे किस तरह से गरम तवे पर या गरम बर्तन में जब हम डालते हैं तो वैसा छिटक छिटक के फूटता है। बस वही स्थिति वहाँ पर जीव की होती है। हाँ, यह हुआ आपका कालसूत्र नामक नरक। उसके बाद में असिपत्र वन। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत असिपत्र वन में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। और ये कोड़े भी अब समझिएगा आप कैसे कैसे होते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग ताल का वृक्ष होता है, जिसके लंबे लंबे पत्ते होते हैं, बहुत पेने तीखे धार वाले। उन पेने पत्तों से, जिसमें दोनों ओर धारें होती हैं, उन्हें टूक टूक होने लगते हैं और वह अत्यंत वेदना से हाय मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ भागता है। तो हमें कभी भी अपने धर्म को त्याग कर पाखंड धर्म के ऊपर नहीं चलना चाहिए। कर्म जो राज कर्मचारी किसी निरपराध व्यक्ति को, किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है या किसी ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सुकरमुख नरक में गिरता है। वहां यमदूत उनके अंगों को कुचलते हैं।
है ना, कुचलने के बाद फिर उसे कोलू में पेरे जाते हुए गन्ने के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार से वो भी चिल्लाता है आर्त स्वर से। देखिए, हमारे द्वारा जो पाप किए जाते हैं उनकी अति भयंकर सजाएं होती हैं इस जीवन में। तो हमें इन नरकों को, जो नरक हैं, इनका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। जीवों की हिंसा जो करता है उसे अंधकूप नाम के नरक में भेजा जाता है। जो व्यक्ति दूसरे पशुओं को मार के खाता है उसे कृमि भोज नाम के नरक में भेज दिया जाता है, जहाँ पर जैसे हम यहाँ उन पशुओं का, उन जीवों का भोजन करते हैं, वो वहाँ पर कीड़े बनकर हमारा भोजन करते हैं। ठीक है। फिर तप्त सूर्मी संदेश, जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से जबरदस्ती किसी दूसरे व्यक्ति का सोना आदि छीनते हैं, उस व्यक्ति के मरने पर उसे संदेश नाम के नरक में ले जा करके यमदूत लोहे की सलाखों से उसे गोदते हैं। और संडासी जो होती है ना, संडासी से उसके मांस को पकड़ पकड़ के खींचा जाता है। ऐसा यमदूत संदेश नाम के नरक में करते हैं। फिर आता है तप्त सूर्मी। इस लोक में यदि कोई पुरुष किसी अन्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री किसी पुरुष से व्यभिचार करती है तो उसे यमदूत इस तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं और पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाए हुए लोहे की पुरुष मूर्ति के साथ में आलिंगन कराया जाता है। तो इस प्रकार से ये 28 नरक हैं। अब आप सोचिए कि उन पापों का वर्णन करने से अच्छा ये रहेगा कि हम भगवान के हरि नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्णा